हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एक चौराहे पे गोली मार दी। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में, ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स में इस इंसिडेंट्स में हस्बैंड को बेसिकली प्रेज किया गया है, उसको एज अ हीरो की तरह डिपिक्ट किया गया है, उसको एज अ रिबेलियन मतलब जो फ्रीडम फाइटर होता है उसकी तरह डिपिक्ट किया गया है इन कमेंट्स। सो हेलो गाइज, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज है भाई 7 सितंबर का दिन और आज से लगभग 3-4 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर में। न्यूज़ में मैंने देखा था जिसमें कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को एक चौराहे पे गोली मार दी और वाइफ की डेथ हो गई थी उस इंसिडेंट्स में। तो हस्बैंड ने जैसा कि बताया अपनी स्टेटमेंट में बाद में कि उन दोनों का डिवोर्स का केस चल रहा था एक्चुअली कोर्ट में, और उसने बताया कि उसकी वाइफ उसको काफ़ी मेंटली हैरास कर रही थी। हस्बैंड की स्टेटमेंट है ये, और उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा था और ज़मीन वगैरह मांगी जा रही थी। तो इन सब से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था इन सारे केसेस वगैरह से, इसलिए उसने अपनी वाइफ को एक दिन बुलाया एक पब्लिक प्लेस पे, बेसिकली एक चौराहे पे, और चौराहे पे ही सबके सामने अपनी वाइफ को गोली मार दी। गोरखपुर का इंसिडेंस है ये 3-4 दिन पहले का। न्यूज़ में काफ़ी छाया हुआ है ये इंसिडेंस आजकल, और इसी इंसिडेंस को लेके ये एक पोस्ट मैंने देखा था अभी यूट्यूब पर। ये एक एडवोकेट हैं अमीश अग्रवाल जी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट हैं और साथ में यूट्यूबर भी हैं। ये पोस्ट वगैरह करते रहते हैं, वीडियोस वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। तो इन्हीं का एक ये पोस्ट है रिसेंटली उसी इंसिडेंट से रिलेटेड, जिसमें कि इन्होंने उस इंसिडेंट्स को बताया है। द वाइफ, ये शायद दूसरा है, मैन गन्स डाउन वाइफ इन पब्लिक ओवर डाइवोर्स, सेज नो रिग्रेट। हस्बैंड ने बाद में अपनी स्टेटमेंट में बताया था कि उसको कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज़ का, और उसने जो किया वो ठीक किया है, ऐसा उसने क्लेम किया है। A man shot down his wife dead in a crowded market in Gorakhpur on Wednesday evening after a heated argument over their ongoing divorce case. डिवोर्स का केस चल रहा था इन लोगों के बीच में। He felt no regret, claiming his wife was eating away his money. उसने बोला है कि भाई उसकी वाइफ जो है उसको पैसों के लिए बहुत परेशान कर रही थी और इसलिए उसने मार दिया अपनी वाइफ को। ये कुछ स्टेटमेंट्स आई थी हस्बैंड के द्वारा, जो कि मैंने भी न्यूज़ वगैरह में बाकी न्यूज़ चैनल्स पे देखी थी। वाइफ जो है वो काम करती थी एक प्राइवेट कंपनी में और उससे अलग रहती थी। इन लोगों की एक बच्ची भी थी 13 साल की, वो जो है माँ के साथ में ही रहती थी। और जैसा कि हस्बैंड ने बताया कि उसकी जो वाइफ है उससे बेसिकली एक ज़मीन मांग रही थी। उसके पास कोई ज़मीन होगी, कोई खेत वगैरह, तो वो उसकी वाइफ उससे मांग रही थी। तो इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर हस्बैंड ने जो है अपनी वाइफ को बीच चौराहे पे गोली मार दी। काफ़ी इंसिडेंट्स चल रहा है ये न्यूज़ में आजकल। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये न्यूज़ शेयर करना मतलब मेरा मेन मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है इस वीडियो में कमेंट्स के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना। इस वीडियो पे लगभग 2.7 के लाइक आए हैं, लगभग 2700, और लगभग 1700 कमेंट्स हैं इस टाइम इस वीडियो पे। मैंने इन कमेंट्स को पढ़ा, लगभग 100-150 कमेंट्स पढ़े होंगे मैंने इसमें, क्योंकि मेरे को एक पैटर्न ऑब्ज़र्व हो रहा था इन कमेंट्स में। कुछ काफ़ी ही एक अजीब सी चीज़ ऑब्ज़र्व करने को मिली मेरे को इन सारे कमेंट्स में, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा इस वीडियो में। मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में, ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स में इस इंसिडेंट्स में हस्बैंड को बेसिकली प्रेज किया गया है, उसको एज अ हीरो की तरह डिपिक्ट किया गया है, उसको एज अ रिबेलियन मतलब जो फ्रीडम फाइटर होता है उसकी तरह डिपिक्ट किया गया है इन कमेंट्स में लोगों के द्वारा। और अगर मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ के भी सुनाऊं, न्याय अब रोड पर होगा जब अन्याय कोर्ट में होगा। तो ये एक भाई साहब लिख रहे हैं। दूसरा एक और पढ़ता हूँ, ही हैज़ नो रिग्रेट, ही वॉन। इफ़ नो लीगल रेमेडीज अवेलेबल फॉर मैन देन दिस विल बी द लास्ट रिजॉर्ट टू गेट जस्टिस। मतलब ऑलमोस्ट सारे ही कमेंट में जो है मैन को प्रेज किया गया है, उसकी वाहवाही करी गई है और उसको बेसिकली एज अ हीरो डिपिक्ट किया गया है। ऐसे ऐसे कमेंट्स है जो मतलब मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ अभी इसमें ऐसे वीडियो में। लेकिन अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो
बहुत बेसिकली खुश हैं लोग कमेंट्स में इस इंसिडेंस को लेके और जो भी हुआ उस चीज़ को लेके। तो भाई आप ये देखो, इसमें लगभग 1700 कमेंट्स हैं। 1700 कमेंट्स एक अच्छा खासा सैंपल साइज़ होता है। आपको अगर किसी कंट्री का मूड जानना हो, राइट, कंट्री के पुरुषों का मूड अगर जानना हो, तो ये 1700 कमेंट्स से आपको पता लग सकता है कि आज के टाइम में मैन की, यंग मेंस की थिंकिंग किस तरीके से चेंज हो रही है, उनके माइंड में धीरे धीरे कैसा पर्सपेक्टिव बन रहा है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स वेमेन, टुवर्ड्स जुडिशरी, टुवर्ड्स गवर्नमेंट। इन कमेंट्स को पढ़ के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई किस टाइप से चीज़ें चेंज हो रही हैं आज के टाइम में, और किस टाइप से थिंकिंग चेंज हो रही है सोसाइटी में मेन की, राइट। और मुश्किल नहीं है इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि आने वाले टाइम में सोसाइटी में क्या कैसी कंडीशन होगी, मतलब कैसी सिचुएशन बन सकती है। इसका अंदाज़ा लगाना भी उतना मुश्किल है नहीं इन सारे कमेंट्स को पढ़ के। आप चाहें तो कुछ कमेंट्स वीडियो को पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हो, है ना। वो एक चीज़ है मेरे हिसाब से। मेरा जो पर्पस है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि मैं चाहता हूँ, अब टाइम आ गया है थोड़ा सा कि गवर्नमेंट को या फिर क्या जुडिशरी को थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मतलब मेन को जो सफरिंग फेस करनी पड़ती है ये पूरे मैट्रिमोनियल ट्रायल में, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से आज के टाइम में। को ज़रूरत है कि मेन के इश्यूज़ पे थोड़ा फोकस करे, थोड़ा जेंडर बाइज जो लॉज है उनको थोड़ा जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाए जाए, मेन की भी बात सुनी जाए। आज के टाइम में जो ट्रायल होता है उसमें मतलब ऐसा जैसा कि बाकी मैन का ओपिनियंस है, जैसा कि हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं, तो वो बताते हैं कि मैन का नहीं सुनी जाती है कोर्ट्स पे, राइट। मेरा ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन दूसरों का मैं बता रहा हूँ, तो मैन की नहीं सुनी जाती है फैमिली कोर्ट में बिल्कुल भी। और ये जो केसेस हो रहे हैं आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ में, वो सब दर्शाते भी है ये सारी चीज़ें, राइट। तो मेरे हिसाब से तो भाई आज के टाइम में मैन की थिंकिंग चेंज हो रही है बेसिकली इन सारे केसेस की वजह से, क्योंकि जब उसके साथ इतना बुरा होता है और बेसिकली जब उसकी लाइफ सेविंग चली जाती है, मतलब उसने जो पूरी ज़िंदगी के लिए अपनी कमाई जोड़ी है और जो उसने मेहनत करी है जिस नौकरी के लिए, राइट, उसमें आपको उसको सैलरी देनी पड़ रही है, राइट। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, उसके मन में हेट भर जाती है, राइट, टुवर्ड्स वुमेन और टुवर्ड्स गवर्नमेंट। उसके मन में बहुत ज़्यादा हेट भर जाती है और धीरे धीरे वो हेट बढ़ती जाती है टाइम के साथ में, और वो धीरे धीरे सोसाइटी में फैलती है। बाकी मैन से जब वो बात करता है, बाकी मैन का भी सेम एक्सपीरियंस होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये चीज़ें फिर बढ़ती हैं। और जैसे जैसे ऐसे मैन की संख्या बढ़ेगी सोसाइटी में, वैसे वैसे फिर आपको मतलब सिचुएशन फिर अच्छी नहीं होगी सोसाइटी में, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि भाई ये सिर्फ 1700 कमेंट्स यही नहीं है, ये 1700 कमेंट जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताते हैं कि आज के टाइम में इंडियन सोसाइटी में बाकी मेंस के भी दिमाग में क्या चल रहा है, राइट। ये 1700 कमेंट्स ये बता देते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि हर मेन से जाके पूछने की, ये एक रैंडम सैंपल साइज़ है और इससे पता लगता है कि आज के टाइम में मेन की दिमाग में कहीं ना कहीं क्या चल रहा है, वो बताते हैं ये कमेंट्स, राइट। तो वही है, यही मेरा एक पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, कि थोड़ा सा जो गवर्नमेंट का ध्यान है वो इस तरफ लाया जाए, मैन के इश्यूज़ की तरफ लाया जाए।